मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। मोलरता और मोरलता ये क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर को छेद करते हुए पेपर में पूछता है। एग्जामिनर का मनपसंद टॉपिक है और हम लोग इसको याद करते हैं, 2-4 दिन याद रहता है, बाद में भूल जाता है। लेकिन मेरे भाई इस छोटे से वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा और आपको जो है अब आज के बाद कोई और वीडियो नहीं देखने का मन करेगा, क्योंकि आप कहोगे अरे यार इसको देखने के बाद तो हम गर्दा गर्दा मचा दिए। सुनो, इसमें एक शब्द आता है विलेय विलायक विलयन। पहले इसको समझ लेते हैं। तो भैया विलेय विलायक और विलयन क्या होता है? सिंपल भाषा में हम तुमको कहें, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक है, हमने जो इतना जो है पानी जो है डाल दिया, ठीक है भैया, और मैंने ज़रा सा जो है थोड़ा सा इसमें जो है डाल दिया चीनी, ठीक। तो अब बताओ जो घुल के जो तैयार होगा, हाँ, जो तैयार होगा उसको तो हम लोग कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे भैया? विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन। क्या भैया? विलयन है, ठीक। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अब ससुरा इसमें विलेय और विलायक कौन है? ध्यान देना, जिसकी मात्रा कम थी, कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? बोलो, विलायक कहते हैं। और जो बन के तैयार होता है शरबत, वो क्या भैया? बोलो, विलयन। अच्छा, जैसे कुछ लोग जो है शराब पीते हैं ना, शराब ले लिए, एक गिलास ऐसे ले लिए, थोड़ी सी पानी मिला दिए, तो आप बताओ इसमें अधिक मात्रा किसकी थी? शराब की थी, तो वो हो गया विलायक, ठीक है। थोड़ा सा पानी मिलाए हो तो पानी क्या हो गया? विलेय। और जो बन के तैयार हो गया है, हाँ, मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ, ठीक है, गम भुलाने के लिए नहीं, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब जो है जो बन के तैयार है वो विलयन है, लेकिन जिसकी मात्रा अधिक होगी वो होगा विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी वो होगा विलेय। आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोलरता और मोललता के बारे में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा वाइट बोर्ड पर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरा बाकायदा ताबड़तोड़ हम लोग जो समझते हैं, ठीक है। और इस कंसेप्ट को आप जो है हमेशा दिमाग में बैठा रहिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड पर। पहले मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों, ये देखो आप लोगों की व्यवस्था के लिए पहले से ताबड़तोड़ लिख दिया गया है। क्यों लिखा गया है? ताकि आपके समय की बचत हो, ठीक है ना। तो इसको याद नहीं करना है। पहली बात, मैं आप लोगों के यहाँ दिमाग में मसाला भरूंगा और ये आपको बुढ़ापे तक याद रहेगा। ये यूपी बोर्ड विथ एमके सर का वादा है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा। देख मेरे भैया, आप लोगों को इतना देख करके अरे यार बड़ी बड़ा दिख रहा है, कैसे याद होगा? भैया आपको केवल सूत्र याद कर लेना है। मोलरता इक्वल टू होता क्या है, ठीक है? विलेय के मोलों की संख्या अपान में क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। बस उसके बाद तो आप लोग गर्दा मचा दोगे यार। देखो ऐसे बोलो कि यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लीटर विलयन में ना, यदि मान लो विलयन का जो आयतन है 1 लीटर हो जाए, क्या हो जाए भैया? 1 लीटर। तो विलयन का आयतन लीटर में मतलब 1 लीटर यदि हो जाए, तो आप बताओ, नीचे लिखा है 1, ठीक है ना। तो नीचे 1 लिखा होता है, जैसे कि 5/1, 6/1, तो 1 से मतलब होता है नहीं ना। तो भैया इसका मान जो है काम खत्म हो गया। तो क्या बच गया? विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अच्छा, मोलरिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इसका मात्रक तुमको निकालना होगा। तो इसका मान क्या होगा? मोल, ये हो जाएगा प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और एक बात बता दें कि यदि विलयन को तुम हीट कर रहे हो, ठीक है ना, सॉल्यूशन को क्या कर भैया? गर्म कर रहे हो, तो कहता है पेपर में 1 नंबर का पूछता ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर, ठीक है ना, मोलरता पर कुछ असर होगा? हाँ भैया, बहुत असर होगा। क्यों?
क्योंकि मोलरता जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। यदि टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे ना तो ससुरा घट जाएगा मोलरता, और यदि घटाओगे ना तो मोलरता बढ़ जाती है। बातें बहुत सारी हैं। तो उसके बाद भैया जो आप कहोगे सर जी एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए क्या लिखा है, तो देखो 1 लीटर बिलियन में हमने क्या बोला था, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय विलायक आप समझते हो ना। देखो यहाँ देखो मेरे भाई, जिसे मान लीजिए ये तुम्हारा जो बन के तैयार है वो है विलयन, और एक तरफ विलेय मिलाए हो एक तरफ विलायक मिलाए हो, ठीक है ना। तो हमको मोलरता में ध्यान देना होता है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले के हिसाब से चुटकी में गर्दा मचा दोगे मेरे भाई, बोलोगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, किसके, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हो, बच्चा बच्चा गर्दा मचाएगा, बोलेगा मोलरता कहते हैं। मात्रक मोल प्रति लीटर, और जो मोलरता क्या होती है टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ठीक है भैया। अब बात आती है मोलरता किसे कहते हैं, मोलिटी। अच्छा, तो इसको भी याद नहीं करना है, बस फार्मूला देखो क्या लिखा है, विलेय के मोलों की संख्या, ओ जो है यहाँ देखो सेम टू सेम, विलेय के मोलों की संख्या यहाँ भी है, अपान में क्या है देखो भैया, ये गड़बड़वा गया, यहाँ था विलयन यहाँ हो जाएगा विलायक। ध्यान देना मेरे भैया, अंतर है। यहाँ पे क्या था मोलरता में, विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ पर क्या होगा भैया, विलायक की मात्रा या द्रव्यमान किग्रा में। तो आइए देखिए क्या लिखा है, 1 किलोग्राम। अब नीचे वाले को एकांक कर दो, 1 कर दो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, देखो भैया इसका मान क्या कर दिएगा, 1 किग्रा। तो 1 किग्रा विलायक में कितने मोल हैं, किसके, विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं भैया, मोलरता कहते हैं। अच्छा, दिमाग में बैठाइए, मोलरता में ये अंतर भी हो रहा है, ठीक है ना। मोलरता और मोलरता में अंतर भी समझते रहिए कि मोलरता में विलेय की संख्या है, लेकिन किसमें, विलयन के आयतन 1 लीटर में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या भैया, विलायक की मात्रा किग्रा में जब रहेगा तब हम लोग देखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भैया ये विलयन हो गया, हमने विलेय मिलाया, विलायक सब मिक्स कर दिया, जो बन के तैयार हो गया, क्या हो गया, विलयन, ठीक है ना। तो हमको देखना है विलायक में कि विलायक कितना किग्रा है, विलायक कितना है, तो भैया उसका मान कितना हो गया, 1 किग्रा, ठीक। और जो अंदर डाले हो विलेय के मोलों की संख्या वो क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी, ठीक है, मोलरता कहलाएगी, ठीक है, मोलरता, मोलरता, ध्यान देना, ठीक है। और सूत्र क्या होगा, मोल प्रति किग्रा। अब देखो यहाँ देखो भैया, मोल प्रति किग्रा। और एक बात और मेरे भैया, टेम्परेचर पर ना मोलरता डिपेंड नहीं करता है, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, ससुरा के जो है कुछ भी असर नहीं होगा, मोलरता पर जो है कोई असर नहीं होगा, लेकिन मोलरता क्या होगा, घट जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, आप लोग समझदार हो। अच्छा, पेपर में मान लो कभी कभी ये पूछता है कि मान लो जो है आपके पेपर में दिया हो 0.2 यम दिया हो, देखो इसको यम से कहते हैं ना, मोलरता को यम से शो करते हैं। 0.2 यूरिया के जली विलयन का क्या अर्थ है, इसका भैया अर्थ ये है कि 1 लीटर में, ध्यान दो, 1 लीटर में 0.2 मोल जो है विलयन में घुले हैं। देखो भैया, 1 मोलरता का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। मोलरता 2 है तो क्या कहेंगे, 1 लीटर विलयन में यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो इतना दिमाग पर मेरे भाई प्रेशर मत दो, बस इतना जानो कि हम लोगों को बस केवल ये फार्मूला याद कर लेना है, और फार्मूले के हिसाब से
परिभाषा बना लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पर बोल देना 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं भैया, मोलरता कहते हैं। अंतर पूछेगा तो एक तरफ इसका लिखिएगा परिभाषा, एक तरफ लिखिएगा इसका परिभाषा, ठीक है ना। उसके बाद एक तरफ इसका सूत्र, एक तरफ इसका सूत्र, ऐसे कॉलम बनाते हैं ना अंतर में, ठीक है। 2 अंतर हो गया। टेम्परेचर पर निर्भर मोलरता करता है और टेम्परेचर पर जो है निर्भर नहीं करता है, कौन, मोलरता नहीं करता है, ठीक है। 3-4 अंतर हो गया। तो भैया आपके पेपर में यदि पूछेगा मोलरिटी मोलरता और मोललिटी मोलरता, तो गर्दा मचाओगे कि नहीं, बताओ, गर्दा मचा दोगे ना। तो भैया कहने का मतलब आप लोग समझदार हो, क्लास 12th का चल रहा है केमिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार पेपर में पूछता है, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, ईयरली एग्जाम हो, चाहे बोर्ड वाला एग्जाम हो, ये एग्जामिनर का मनपसंद टॉपिक है और इस पर सवाल भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी गर्दा मचाता है बच्चा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आप लोग समझदार हो। पहले फटाक से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो दिख रहा है घंटा घंटी, हो सके तो दबा दीजिएगा, मैं फिर आऊँगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।